4.1 में बताओ क्या डाउट है। एक्सरसाइज 4.1 में सर फोर्थ वाला बता दीजिए। जी। देखो, a train is travel a distance 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का पूछने का इंटेंट क्या था कि बताओ कौन सी सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं। ठीक है भाई। तो मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड जो हमारी ट्रेवलिंग की है 480 किलोमीटर हम ट्रेवल करना चाहते हैं, उसकी जो स्पीड है वो x है। ठीक है भाई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड को हमने क्या कर दिया, 8 कम कर दिया, और हमें चलना तो अब भी उतना ही था। ठीक है ना। यस सर। तो ये बताओ पहली वाली कंडीशन में टाइम को क्या लिखा जाएगा। पहली कंडीशन में टाइम को क्या लिखा जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x। भाई ये क्लियर नहीं हो रहा, क्या समझ नहीं आ रहा है। अंशिता, यस सर। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस बताओ, सॉरी टाइम बताओ कितना होगा। सर 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8। अब इसमें दिया हुआ है कि 3 घंटे का गैप है, अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको टाइम t1 मान लिया, इसको टाइम t2 मान लिया। तो t2 माइनस t1 जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, 3 घंटे। तो क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 और 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 3 आवर। ठीक है भाई। यस सर। यहां तक क्लियर है क्या। यस सर। अब ये इसमें से 480 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो आप क्या करो, अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, फटाफट चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं। इसके बाद का काम आपका है। हो गया भाई।
Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4.2 एक्सरसाइज में देखो कौन सा क्वेश्चन पूछना है। कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। 4.3 पे आते हैं। बताओ 4.3 में कौन सा क्वेश्चन पूछना है। जो भी आपको क्वेश्चन इसमें से पूछना हो पूछ लो। 9. क्वेश्चन नंबर 9 वाटर टैप वाला, और ये हो गया 11th क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था। Yes, sir. चलो 9th को देखते हैं। और 7th क्वेश्चन हो गया आपका? चेक करके बताओ कॉपी में 7th क्वेश्चन हो रखा है? Yes, sir. सर मेरा तो हो रहा है सर, ये 7th क्वेश्चन। 7th हो रखा है। चलो तो वाटर टैप वाला करते हैं। देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो आपने एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो आपका एक दिन का कितना काम है, वो हो जाएगा उसका 1/4 पार्ट। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। तो उसी बेस पे हमने इसमें करा। वाटर टैप को मान लो कि ये हमारा पहला वाटर टैप है और ये थोड़ा लार्जर है, ज्यादा पानी फेंकता है तो कम टाइम में पानी को भर देगा। तो पहले वाला वाटर टैप जो है वो पानी को मान लो कि x घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर वो अकेला चले तो अकेला वो x घंटे में पानी भर देगा। ठीक है ना। अब दूसरे वाला वाटर टैप जल्दी भर देगा तो उसको मान लो x-10 घंटे का टाइम लगता है। अंशिता यहां तक समझ आ रहा है? Yes. अब टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले वाला जो वाटर टैप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x। जो दूसरे वाला वाटर टैप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x-10। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, ये sir. दोनों टैप एक साथ में खोल दिए गए 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला वाटर टैप कितने घंटे तक चला है, 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर तक। दूसरे वाला भी 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर तक चला, तब जाके पूरा एक काम हुआ या एक टैंक भरा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1/x करेगा, तो 9 फ्रैक्शन 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 75। तो 75/8 घंटे में ये कितना काम करेगा, 1/x। ठीक, फिर दूसरे वाला भी इतनी देर तक खुला रहा तो वो कितना काम करेगा, x-10, और मिलके क्या कर देंगे, पूरा एक टारगेट यानी कि एक टैंक को भर देंगे। ये जो इक्वेशन लिखी गई है समझ आई आपको? Yes, sir. अब क्या Yes, करेंगे, sir. लेफ्ट हैंड साइड में से 75/8 को ले लेंगे कॉमन। ये बचेगा 1/x और ये बचेगा 1/x-10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x-10 प्लस x, ऐसे एलसीएम लेंगे अंदर, और ये हो जाएगा x इंटू x-10, और ये 8 चला जाएगा ऊपर और 75 चला जाएगा नीचे। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्या होगा, 2x-10 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 75 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 2x माइनस 10 में, और 8 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x में। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है क्या। यस सर। अब क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में से 2 को अंदर से कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 रह जाएगा अंदर, 8x स्क्वायर माइनस 10x ऐसे बच जाएगा। अब 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ये कितना बचेगा, 75 इंटू एक्स माइनस 5, और ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 40x। 75 के अंदर होगी तो क्या बनेगा, 75x, फिर 5 में होगी तो क्या बनेगा, 375 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 40x और 75 चला जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा माइनस 75x और प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है भाई। यस सर। तो अब सिंप्लीफाई होके 75x ही होगा। हाँ जी, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 40 हाँ 75 बिल्कुल, कैसे एक होगा? मिनट मैं देख लेता हूँ। 4x स्क्वायर ये हो जाएगा, हाँ माइनस 75 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होके ये मैंने बाय मिस्टेक इसको लिख दिया, ये हो जाएगा 115। ठीक है भाई, 115। अब इसको फैक्टराइज कर दो, आप बताओ क्या फैक्टर होंगे इसके। करो फैक्टराइजेशन, फिर आगे बढ़े। फैक्टर कर दिया भाई, या मैं बताऊं। That 25 25 x की वैल्यू। और x की वैल्यू आई ना 25। यस सर। ठीक है, ये बताओ 11th क्वेश्चन हो गया आपका।
ट्राई करो 11th क्वेश्चन को दोबारा, और जो भी दिक्कत आती है मेरे से पूछो, क्योंकि 4.4 एक्सरसाइज तो बड़ी आसान है, जो भी काम करना है वो 4.3 में ही करना है। 11th क्वेश्चन को ट्राई कर लो। सर नहीं हो रहा। तभी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करने को कहा, मुझे पता था ये नहीं हुआ होगा। अच्छे से पढ़ो भाई, नंबर बढ़िया आने चाहिए, रिजल्ट डाउन नहीं होना चाहिए आप लोगों का। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, मान लो दो स्क्वायर हैं, उनके एरियाज का सम कितना है 468। तो अभी तो साइड का ही नहीं पता, हमें क्या लेट करेंगे। जब साइड का नहीं पता तो इसका मतलब कैसे एज्यूम करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन में हमें हिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, इसमें लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का डिफरेंस, मान लो पहला पेरीमीटर P1 है और दूसरा पेरीमीटर P2 रहा होगा, इनका डिफरेंस कितना है 24। तो क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू सर 4x। 4 इंटू साइड। ठीक है, इसको साइड 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लिया 4 इंटू साइड 2 इज इक्वल्स टू 24। 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, 4 को हमने क्या करा, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो इसको लिख सकते हैं साइड 1 माइनस साइड 2 इज इक्वल्स टू 24/4। तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है भाई। यस। इसके बाद क्या होगा, आप किसी भी एक साइड को एज्यूम कर लो। मान लो आपने एज्यूम कर लिया कि साइड 2 हमारी कितनी है, x है। दूसरे वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड को x एज्यूम कर लिया, तो साइड 1 कितनी आ जाएगी बताओ। सर 6 माइनस x। जी नहीं, अगर साइड 2 को आप x लेट करोगे तो साइड 1 कितनी आ जाएगी, ये माइनस इधर जाके ऐड हो जाएगा ना। यस सर। 6 प्लस प्लस x। तो मेन जो टेक्निक है, जो दिक्कत आती है बच्चों को 11th क्वेश्चन करने में, वो इसी पॉइंट पे आती है कि वो साइड को एज्यूम ही नहीं कर पाते इसमें। ठीक है ना। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, एक बार मैं रिपीट करता हूं, इसमें दिया हुआ था कि डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मान लिया कि P1 पहला है, P2 दूसरे वाला है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड 1, 4 इंटू साइड 2। ठीक है, फिर हमने 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो साइड 1 माइनस साइड 2 इक्वल्स टू 6 आ गया। अगर आप साइड 2 को x एज्यूम करते हो तो साइड 1 कितनी आ जाएगी, 6 प्लस x। ठीक है ना, 6 प्लस x इतना आ गया। अब ध्यान दो, ऊपर फर्स्ट लाइन को दोबारा पढ़ो।
लिखा हुआ है सम ऑफ एरियाज। तो अगर किसी साइड का स्क्वायर, किसी स्क्वायर की साइड अगर x होगी तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी स्क्वायर की साइड 6 प्लस एक्स होगी तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, इस लाइन का मतलब था। क्लियर हो गया भाई? प्रेरणा आवाज आ रही है? प्रेरणा आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। लेट ज्वाइन करा भाई आपने काफी? यस सर, लेट हुआ था मुझे। देखो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 468। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2x स्क्वायर। और ये 468 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 36 माइनस 468, इसको बताओ क्या लिखेंगे फाइनली? फोर 468 में से 36 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 4, यानी 432 आएगा, और वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और 2 2 जा 4, यानी 216 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई करना है, यानी ये 2 तो खत्म हो जाएगा, इसको लिख दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। तो 216 को हम कैसे फैक्टराइज करें कि बीच में 6 बन जाए। अब ये टेक्निक आपको सीखनी है, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो क्या फैक्टर होंगे इसके, हम इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके 108, फिर 54, ये तो आप 6th क्लास से भी सीख जाते हो, 27, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो कैसे अरेंज करें हम कि 6 बच जाए बीच में, बताओ, यहां से आगे आपको बताना है, ये सारा मैंने करके बता दिया आपको। सर 18 and 12, 18 the एंड 12, minus 8, plus 18 minus 12. बिल्कुल, ये हो जाएगा 18x माइनस 12x माइनस 216। ठीक है ना भाई, ऐसे कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यहां से बना 18, और बाकी जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12। तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की पेयरिंग कर दी, फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन है, x प्लस 18, लास्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन है 12, तो ये बच जाएगा x प्लस 18। अब पूरे में से देखो क्या कॉमन है, पूरे में से x प्लस 18 को हमने कॉमन उठा लिया, तो क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 18 को जब 0 से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 18। जब x माइनस 12 को 0 से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये बताओ कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहां से, प्रेरणा? प्रेरणा, कौन सी वैल्यू x की एक्सेप्टेबल है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? सर क्वेश्चन ये था, साइड ऑफ स्क्वायर पूछा था इसमें, कि दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम 468 है और डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24। तो आपका आंसर ये होना चाहिए यहाँ पे कि साइड ऑफ स्क्वायर, या किसी भी साइड को, या बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, अमाउंट ऑफ रुपीज वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ऑलवेज हम चूज करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आती है 12। अब देखो, इस एक्सरसाइज में तो इतना ही काम है, बाकी फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी 4.4 को देख लेते हैं एक बार, बड़ी आसान है और ये अभी क्लियर हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ
कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इसमें यस सर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में, तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू 2 है, बी की -3 और सी की +5, मतलब सर ग्रेट नॉर्मल 5 भी होगा। ग्रेट। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b कितना है, -3 का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 5। तो ये बताना मुझे सिंप्लीफाई करके कितना आया इस डब्बे में, क्या वैल्यू होगी इसकी? सर -9 माइनस सर माइनस देन 40। -31। देखो, जब भी माइनस में कोई नंबर हो और उसके ऊपर इवन पावर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव में आपको आंसर देगा, तो इसका आंसर होगा +9। ठीक है, सर अगर इसकी -3 का, पावर 3 होगी तो? हाँ जी पावर 2 है ना। पावर 2 का क्या मतलब हुआ कि -3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा, तो 2 बार मल्टीप्लाई होने का क्या अर्थ है कि 3 3 जा 9 और माइनस माइनस -। प्लस। इन केस अगर यहाँ पे पावर ओड होती है ना, तो फिर आप डायरेक्टली लिख देते इसके सामने माइनस। ठीक, तो 9 यस माइनस सर। 40 क्या लिखेंगे बताओ? सर ये तो नेगेटिव आएगी। हाँ जी, तो कितना? -31। -31, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें सीखनी होती है। इन केस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस आता है, जैसा कि इसमें आया, तो उसको बोलते हैं इमेजनरी रूट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? इमेजनरी रूट। इन केस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको बोलते हैं रियल रूट। इन केस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तो उसको बोलते हैं इक्वल रूट। ठीक है भाई, ये 3 चीजें याद रखनी है। इन 3 चीजों को इकट्ठा कलेक्टिवली अगर बोले तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है भाई, तो यस यहाँ सर। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर पता करनी हो तो हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना। यस सर। तो इस वाली कंडीशन में जो -31 है वो तो इमेजिनरी है, तो उसके हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। अब मुझे थर्ड वाले का बताओ आप, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac में कहां पे लाई करेगा, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? सर ये मुझे लग रहा है जो फर्स्ट में हुआ था वही होगा। आप चेक करके बताओ। सर अगर अभी देखे तो सर ये रियल रूट्स हो सकते हैं। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है ना, बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है -6, और ए के यस प्लेस पे सर। क्या है 2, सी के प्लेस पे क्या है 3। तो -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना बचा 12। 12 तो 0 से ग्रेटर है ना, यस सर। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट होंगे और उनको फाइंड करा जा सकता है। ठीक है, और रूट यस कैसे सर। फाइंड करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू निकल जाएगी। b की वैल्यू कितनी है -6, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाल ही लिया, उसको बार बार मेहनत नहीं करनी, और a की वैल्यू 2 है। तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, यस सर। और √12 को क्या लिख सकते हैं 2√3। ये मैंने कैसे लिखा, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो, सर प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी फैक्टराइज करके 2 2 3 आ जाएगा, यहां से 2 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 बन जाएगा। टू यस सर। रूट थ्री डिवाइड बाई 4। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो आगे,
इसको सर आप प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी। एग्जैक्टली एक बार प्लस में लिख के छोड़ देंगे और एक बार माइनस में लिख के इसको छोड़ देंगे। 6 माइनस 2√3/4, बस यही सर मेथड है। रिक्वायर्ड है क्या ये, मतलब यहाँ से हम लोग पता चल ही रहा है कि प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है, तो हाँ लिखना जी, जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, ये लिखना जरूरी है अलग अलग करके। यस सर। कई केस में ऐसा होता है ना कि आगे भी सिंप्लीफाई हो जाता है, जब आप इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हो, अलग अलग लिखते हो, तो आगे सोल्व हो जाता है कुछ केस में, तो इसलिए लिखते हैं। ठीक है भाई, ये 4.4 पूरी इसी पे बेस्ड है। मैं एक बार फिर से चलता हूँ आपको 4.3 पे सर लेके। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अब ठीक आ रही है भाई? हेलो? हेलो? यस सर, अब आ रही है। जी, अब सेकंड वाला पार्ट आप लोग ट्राई करो, 4.4 फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये बताओ इसके रूट कैसे हैं, नेचर कैसी है इसकी? इसकी चेक करो भाई। सर सर इक्वल रूट होंगे। इक्वल रूट आ रहे हैं? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो ए की वैल्यू बताओ कितनी है? हाँ, क्या सर? ए की वैल्यू कितनी है इसमें? सर ए की 2। ए की वैल्यू 2 सेकंड वाले में? नो सर, फर्स्ट का है। नहीं, मैंने आपको बोला था फर्स्ट का सेकंड करने का, तो ए की वैल्यू वहां पे 3 है। आपने कौन सा करा? सर मेरे को सेकंड का फर्स्ट सुनाई दिया। कोई बात नहीं, सेकंड का फर्स्ट करा ना, तो के की वैल्यू फाइंड करनी थी इक्वल रूट में, तो 2x²। सर बस वो वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या, वो फाइंड आउट किया। हाँ कोई बात नहीं, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू 3, और इक्वल रूट सर की हमारी के को हम कंडीशन क्या वन होती है? लिख सकते हैं क्या? हाँ जी? सर के को हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं, जब तक कोई वैल्यू फाइंड ना कर सके तो उसको नहीं लिख सकते। यस सर। तो बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा के, तो k²। ए की वैल्यू कितनी है 2, यस सी की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल्स टू 0। सर, तो अगर के, वो फॉर्मूला में पुट करेंगे b² - 4ac में। हाँ उसी में कर रहे हैं, b² - 4ac में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पुट करना है यहाँ, क्योंकि आपसे रूट नहीं पूछे, आपसे सिर्फ पूछा है कि के की वैल्यू फाइंड करके बताओ, है ना? यस सर।
तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √24। ठीक है भाई, और रूट में क्यों आया? क्योंकि के स्क्वायर में निकाला ना हमने, स्क्वायर दूसरी साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है भाई, आप इनको ट्राई करना, मैं कल एक दोबारा आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा अलग से। सर कल ऑनलाइन ही होगी? हाँ जी, कल ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि कल डे में मुझे कहीं सर्विसिंग के लिए जाना है गाड़ी की, तो इसलिए आपकी ऑनलाइन ही क्लास होगी। फिर ओके मंडे सर। मंडे से आपकी ऑफलाइन होगी। यस सर। सर ठीक है जो भाई। आपने स्टार्टिंग में एक मतलब जो इंस्टीट्यूट का आपने ऐप भेजा था, हाँ जी, उसमें से मैंने लॉगिन कर लिया है। अच्छा ठीक है, उसमें ना आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जो आप बैच में जब एंटर करोगे अंदर, तो क्लास में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है बहुत सारे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो उनको देख के भी आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। यस सर। ठीक है भाई, बाकी कल का मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको ग्रुप में। ओके सर। ओके भाई।